अरे तो मंत्री से न जाके पूछो क्यों मंत्री बनाया था। हम लोग किसी को भी विरोधी हो उसको भी कभी भाई कह देते हैं, उसको भी लग रहा है कि हम सर पर ही चढ़ रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। देखिए, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से सम्राट चौधरी को लेकर के सवाल खड़ा किया था, उनके एज को लेकर के सवाल खड़ा किया था, उस पर आज सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आ गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से सम्राट चौधरी ने पहले भाई बताया था पीके को, और उस पर पीके ने कहा था कि हम किसी भाई भतीजाबाद में नहीं रहते हैं, तो उस पर भी जो है कड़ा प्रहार सम्राट चौधरी ने किया है। और साथ ही साथ जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भी कल सम्राट चौधरी के एज को लेकर के सवाल खड़ा किया था, उस पर सम्राट चौधरी बहुत ही गुस्से में नजर आए हैं आज, और सीधा जवाब दिया है कि कामराज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चले जाते हैं। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो लोग चले जाए वहाँ पर, और वहाँ पर मेरा जो है जो भी सर्टिफिकेट है, हमने एफिडेविट दिया, हमने बाकायदा चुनाव लड़ा है, तो क्या अगर गलत होता तो हम चुनाव लड़ पाते, ये कर पाते। ये सारी बातें सम्राट चौधरी ने की है, और सीधे सीधे प्रशांत किशोर पर हमला बोला है, तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। सबसे पहले सम्राट चौधरी क्या कुछ बोल रहे हैं और किस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर के और तेजस्वी को लेकर के हमला बोले हैं, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। क्योंकि मैंने 27 साल से यही काम किया और मैंने बताया कि कोई नौसिखिया पॉलिटिशियन अभी आया है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। कोई बेचारा अभी आया है, मैं 26 वर्ष पहले ये सारे घटना हो चुके हैं, ये बेचारे हैं। राज्यपाल महोदय को आवेदन दिया गया मेरे खिलाफ, पूरी समीक्षा हुई, सारे चीज ऑन रिकॉर्ड है, कोई नया नहीं है। एक भी बात वो बेचारे नया नहीं जानते, ये दुर्भाग्य। नई बात को उठाना चाहिए था कि आपने कामराज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, ये ना पूछना चाहिए था। मैंने तो कहा कि डिलीट मैंने नहीं किया, डिलीट हमको मानक के तौर पर, उपाधि के तौर पर दिया, लेकिन कामराज का कोई भी डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, बेचारा कुछ काम तो करे। कामराज यूनिवर्सिटी जाए, कागज मांगे, आवेदन दे, कुछ उचित फॉरम पर जाना चाहिए। देखिए, सिर्फ नेतागिरी करना है। अब बेचारा ये लोग नेतागिरी हड़बड़ी में है। अभी 1 साल पहले पार्टी बनाया तो हड़बड़ियों में रहेगा। तो आदमी को यह समझना चाहिए कि ये पुराना रिकॉर्ड है, ये घिसीटा पिसीटा राजनीति सिखा है। मैं देख रहा था कि राबड़ी देवी जी के सुपुत्र भी इसी पर बोल रहे हैं। अरे तो मंत्री से न जाके पूछो क्यों मंत्री बनाया था, पापा से पूछो ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब हम इतने खराब थे तो मंत्री क्यों बनाए। वोट के लिए सब कुछ करना पड़ता है दोस्त, करना ही पड़ेगा, गलत फहमी छोड़ देना। हम लोग किसी को भी विरोधी हो उसको भी कभी भाई कह देते हैं, उसको भी लग रहा है कि हम सर पर ही चढ़ रहे हैं। मैं पिछले 26 वर्षों से काम कर रहा हूं, और 26 वर्ष में बिहार की जनता एक एक बात मेरे बारे में जानती है और एक एक चीज को समझती है। ये कोई नया नहीं है। यहाँ श्रीकांत प्रत्युष जी खड़े हैं, इनको सबसे ज्यादा पता है कि मैं जब 1999 में आया था, ये तब से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। रोज विरोध होते हैं, और ये विरोधी का काम है विरोध करते रहना। और कोई मैं बैठा हुआ नहीं हूं। वो जो एफिडेविट दिखाते हैं, कागज दिखाते हैं, अरे सब गंगा के सर पानी आगे बढ़ चुका। 2005 से लेकर 2010 तक मैं बेरोजगार भी रहा, तो कुछ अध्ययन का भी काम किया। सुना आपने किस तरह से सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को जवाब दिया है और प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। साथ ही तेजस्वी जिस तरह से एज को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे थे, तो उनसे भी कहा है कि अपने मम्मी पापा से जा कर के पूछ लीजिए। इस तरह की बात सम्राट चौधरी कर रहे थे। हम आपको बता दें कि उनके एज को लेकर के सवाल खड़ा किया गया था सबसे पहले प्रशांत किशोर की तरफ से, और उसके बाद फिर वही बात तेजस्वी यादव ने भी दोहराई थी, उस पर अब जवाब दे दिया है सम्राट चौधरी ने। हमने आपको तमाम सारी वो बातें सुनाई जो सम्राट चौधरी ने कही है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।